हेलो स्टूडेंट, तो क्या हालचाल। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की जो मैथ्स है उसमें जो चैप्टर है आपका क्वाड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करना हम लोगों ने देख लिया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए हैं और काफ़ी दो एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया हुआ है। लास्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर उसके बाद जो है देखिए। तो अभी हम लोग जो है करने वाले हैं वो है सब्सटीट्यूशन मेथड, नहीं एलिमिनेशन मेथड। हम लोग जो है वो इलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाले हैं। अब इलिमिनेशन मेथड जो है आपका, इस पर बेस्ड जो हमारे एक्सरसाइज है 3.3, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करने के लिए कहा है। आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन से करिएगा, मैं जो है सिर्फ एलिमिनेशन से सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे ये जो पहला वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इस पर मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रखी है जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों पर बेस्ड जो है क्वेश्चन बता दिए हुए हैं, और आप उसे जो है अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा और खुद से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा सॉरी इक्वेशन है, क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है ना कि आपको सबसे पहले जो है वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाए उसका एक वेरिएबल एकदम जस्ट लाइक सेम बनाना होता है। सबसे पहला काम आप इलिमिनेशन मेथड में यही करेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी आपका जो है x होना चाहिए। अब आप कहेंगे x तो है ही, मैंने कहा 1x है ये, तो ये भी 1x होना चाहिए, या ये 2x है तो वो 2x होना चाहिए, ये ऐसे सेम होने का मतलब। तो आप एक काम करिए, इसका देखिए यहाँ y है तो यहाँ भी 1y है, तो यहाँ 1y, या 3y तो यहाँ 3y, ऐसा वाला होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, इनमें एक वेरिएबल को सेम बनाने के लिए इसमें जो है ना वो देखिए यहाँ 2x लिखा है और यहाँ x लिखा है, तो आप इस वाले में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए आपका एक वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देना पूरे में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आप जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप जो है देखिए ये क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। और इस वाले को आप देखेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो आपका पहले ही से लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही एक वेरिएबल सेम हो जाएगा उसके बाद पहले वाले इक्वेशन या दूसरे वाले में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में से एक दूसरे को। जैसे इस वाले पहले वाले इक्वेशन से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करें, इलिमिनेशन का मतलब होता है ना कि किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देना। इलिमिनेट करने का मतलब है कि उसके वेरिएबल को जो है वो रिमूव कर देना, यानी हटा देना जो है। अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ना वो कट जाता है। जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी आप माइनस लगाएंगे तो यहाँ जो है देखिए कुल मिला के इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो इस वाले का साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होके, क्योंकि आपको पता है कि माइनस जो है किसी भी इक्वेशन से अगर जो है वो मल्टीप्लाई हो तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। फिर इनका जब सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। ये आपका 2y और ये 3y आपका मिला के ये बन जाएगा 5y, और ये आपका 10 और माइनस 4 जो है आपका 6 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/5 आएगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 6/5 जो है आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए तो आपको जो है x की भी वैल्यू फाइंड कर हो जाएगी। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करते क्या है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x और y की वैल्यू फाइंड करने के मेथड्स हैं। बस एलिमिनेशन मेथड में आपका ऐसे करते हैं कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं, तो एक वेरिएबल बच जाता है, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और ये y इज इक्वल टू 6/5 आप मैंने कहा ना इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख लीजिए। मान लीजिए आपने इक्वेशन 1 में क्या किया, पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये 6/5 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 6/5 होगा, यानी 5 जो 25 में से 6 गया आपका, ये आएगा 90/5।
तो x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू तो आपने देखा अभी 6/5 है, तो यहाँ से जो है x इज इक्वल टू आपका हो गया 19/5 और y की वैल्यू जो हो गई वो 6/5 हो गई। इस तरह से x और y की वैल्यू के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का फर्स्ट वाला हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला आपका 3x + 4y = 10 लिखा हुआ है। एंड सेकेंड वाले को सॉल्व करने से पहले देखिए इसको देखते हैं कि 3x + 4y = 10 लिखा हुआ है एंड 2x - 2y = 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से लगाना है, इसलिए एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, मैंने कहा था। तो यहाँ देखिए 3x है तो यहाँ 2x है, यहाँ जस्ट लाइक सेम नहीं है, यहाँ 4y है तो 2y है। तो जस्ट लाइक सेम करने के लिए क्या करना होगा, मैंने कहा फिर जो है आप चाहें तो देखिए ये वाले 2 का ले जाके इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाले 3 का ले जाके इसमें पूरे में करिए, तो देखिए x सेम हो जाएगा। जिसको आपको सेम बनाना है उसके कोफिशिएंट का उल्टा जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे चाहे तो ये भी सेम बना सकते हैं, यहाँ जो है y का कोफिशिएंट 2 है तो आप पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर और उसका 4 का ले आके इसमें कर दीजिए, तो देखिए ये 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। तो आप जिस वेरिएबल को सेम बनाना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट का ले जा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपने 2 का पहले वाले में यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है आपका, इसमें जो है आपने पूरे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले में अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, देखिए 2 3 या 6x और +2 4 8y और 2 10 या 20 और 3 2 या 6x और ये 3 2 या 6y = 3 2 या 6। देखिए एक वेरिएबल 6x और 6x सेम हो गया। अब हम लोग जो है वो पहले वाले इस वाले इक्वेशन में से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि इस एलिमिनेट करना है। तो बाय एलिमिनेशन यहाँ थोड़ा लिख लिया करिए, बाय एलिमिनेशन मेथड जो है आप यहाँ से एलिमिनेट का मतलब ही होता है इसका एक वेरिएबल जो है ना हटाना, यहाँ से माइनस करने के बाद हट जाएगा। तो इस वाले में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस कर देगा, इसको भी प्लस बना देगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यानी नीचे वाले के सारे साइन जो है उल्टे हो जाएंगे। और 6x में से 6x सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आपका कट जाएगा, ये 8y और ये 6y आपका बन जाएंगे 14y और ये 20 में से 6 जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14। तो y की वैल्यू ये 14 उधर डिवाइड हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये y की वैल्यू 1 जो है आप कहीं भी ले जाके रख लीजिए, किसी में अगर आप जो है इक्वेशन 1 2 किसी में रख लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने 1 में रखा है तो ये y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए 4 × 1 4 बन जाएगा, यानी 3x + 4 = 10 होगा। ये 4 उधर जा करके सब्सट्रैक्ट होगा 10 से तो ये 6 बन जाएगा, तो 3x = 6, तो x = जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x = 2 और y = 1 जो है y = 1, ये x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के फर्स्ट और सेकंड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आप चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। ये भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए 3x - 5y - 4 = 0 लिखा है। तो अगर मैं थर्ड वाला सॉल्व करूं, 3x - 5y - 4 = 0 लिखा हुआ है और 9x = 2y + 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो ये वाला पहला वाला जो है आपका 3x - 5y - 4 = 0 होगा। इसको एक तरफ करें तो 9x - 2y - 7 = 0 होगा। ठीक है, अब इसमें देखें जो है इसका x का जो है वो x या y सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3x है या 9x है, यहाँ 5y है या 2y है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट कोफिशिएंट का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे जो मैंने बताया है। तो आप जो है ये वाला 9 ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड और इसमें 3 का ले आके कर दीजिए। तो इस वाले में अगर 9 का करें और यहाँ जो है वो 3 का कर दें तो ये बन जाएगा आपका 27x - 9 5 जो 45y - 36 = 0। यहाँ पे 27x होगा और यहाँ पे 18y
और माइनस 63 इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, मैंने कहा ना एक वेरिएबल डिलीट करने के लिए, तो यहाँ माइनस लगाते ही ये दूसरे वाले के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो ये आपका हट जाएगा यानी कट जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस 18y है और माइनस 45y है, तो माइनस 45y और प्लस 18y। इसका मैंने तरीका बता रखा है, जब भी अपोजिट साइन के नंबर हो ना तो बड़े में से छोटे को आप सब्सट्रैक्ट कर लो, यानी 45 में से 18 को आप सब्सट्रैक्ट कर लो, 15 में से 8 जाएगा आपका 7 आएगा, और यहाँ पे जो है कैरी लेकर के ये 15 बन जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 यानी 27 आएगा। और बड़े वाले का साइन लगा लो, यानी यहाँ पे आपका आएगा माइनस 27y, और यहाँ पे जो है वो माइनस 36 और प्लस 63 है। तो फिर इसमें से उसको सब्सट्रैक्ट करिए और बड़े वाले का साइन लगाइए। तो आपका 63 में से अगर 36 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये 13 में से 6 जाएगा आपका 7 आएगा, और यहाँ 5 में से 2 गया आपका 3 गया 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 27 आएगा, यानी यहाँ पे आपका होगा माइनस 27, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगाते हैं ना, तो बड़ा वाला इसमें प्लस में है तो प्लस 27 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 27 अगर उधर भेज दिया जाए तो आपका ये, या फिर माइनस 27y को उधर भेज दें तो यहाँ पे जो है आपका प्लस 27y हो जाएगा, और ये 27 का डिवाइड कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और ये y इज इक्वल टू 1 जो है आप किसी में रख लीजिए, मान लीजिए आप जो है इसमें रख लेते हैं, तो क्या होगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये जो है आपका -5 होगा, और ये -4 इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपका बन जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, -9 को उधर भेजेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। इस तरह से जो है x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड द्वारा ऐसे मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं सॉल्यूशन करूं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है x/2y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये जो है आपका फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल a1x मतलब एक सिंपल फॉर्म में हो जाए। तो आप एक काम करिए, इनका एलसीएम लेके पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 का इस वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक है, इससे ही आप इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ भी इक्वेशन ना मानो। और यहाँ पे जो है देखिए 3 का करेंगे तो ये 3x माइनस y/3 होगा, और ये इज इक्वल टू 3 होगा। मतलब यहाँ पे आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरा 3x बन जाएगा, आप पूरे के ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। जब भी ये पूरे के डिनोमिनेटर में होगा ना, तभी उस साइड जाके जो है मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ यहाँ पे तो नहीं होगा। तो ये अब उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 9 बना देगा, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा 9। ठीक है, तो 3x y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और यहाँ से जो है आप देखेंगे ये वाला भी कट के 2 3 या 6x, और ये 3 2 या 6, यानी ये आपका बन जाएगा ये वाला 3x और प्लस 4y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 होगा। अब इन इक्वेशंस में देखिए ये वाले वेरिएबल जो है दोनों में सेम है, संयोग से इसे सिंपलेस्ट करने में ये भी सेम हो गया। तो सेम होने का मतलब इन्हीं को जो है आप 3 4 मान लो, 3 और 4, और इन्हीं का आपस में कर लीजिए सब्सट्रैक्शन, क्योंकि एलिमिनेट करना है ना, तो बाय एलिमिनेशन के लिए सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ माइनस जैसे ही लगाएंगे ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये आपका प्लस बन जाएगा, और ये 3x से 3x रिमूव हो जाएगा, और ये -y और -4y ये आपका बन जाएगा -5y। ओके, और यहाँ पर जो है आपका 9 - 6 जो है आपका 3 आएगा, और यहाँ से 9 + 6 है ना, प्लस हो गया, पहले माइनस था प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू आपको -3 मिलेगा। ठीक है, -1y और -4y -5y हो गया, और ये 9 6 ऐड हुआ तो 15, तो आपका ये -5 से डिवाइड होगा तो -3 आएगा y की वैल्यू। और ये y की वैल्यू जो -3 आया है
कहीं भी ले जाकर रख लीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए इसमें रख लेते हैं, तो यहाँ आप जो है x माइनस वाई की वैल्यू -3 रखने का मतलब ये +3 हो जाएगा और बाई 3 इज इक्वल टू 3, तो ये 3/3 1 बन जाएगा और ये 1 उधर सब्सट्रैक्ट होकर x बराबर 2 दे देगा। तो ये y बराबर -3 और x बराबर 2, यही जो है इनके आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हुआ। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें जो है बेसिक कैलकुलेशन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें यूज़ करके उसको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जो है उसको आपको एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो दोनों का है, पर आपको एक बात बताऊं कि अगर ये वर्ड प्रॉब्लम जो है आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है, और एग्जाम में तो आपका वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये तो लिखा नहीं होता है कि ये एलिमिनेशन से करिए या सब्स्टिट्यूशन से, अगर उसके ऊपर हेडिंग डाल के लिखा है, जैसे यहाँ पे जो है देखिए ना क्या लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ देयर एग्जिस्ट, एलिमिनेशन लिखा हुआ है। पर अब ये बात अगर नहीं लिखी या डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम दे दे, तो इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर तो आपका लिखा नहीं होता है कि ये जो है एलिमिनेशन से लगाना है सब्स्टिट्यूशन से, तो आप किसी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि आप एलिमिनेशन से ही लगाइए या सब्स्टिट्यूशन आप, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा है तो भाई यहाँ तो लगाना पड़ेगा, मैंने कहा वहाँ पे। और पहले इसको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है वर्ड प्रॉब्लम से आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, उसके हम लोग लिखा है इफ वी ऐड 1 द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस, एक फ्रैक्शन कम हो जाता है तब 1। अब देखिए ये कह रहा है कुल मिला के कि आपको एक फ्रैक्शन मैं दे दूं और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो है आप देखिए क्या लिखा है कि 1 ऐड 1, यानी उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करिए, उसके डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करिए, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस होके उसमें से 1 रिड्यूस होता है। तो ऐसा इक्वेशन पहले बनाइए, ऐसा वाला बोल रहा है। अब एक बात बताइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर कहा है कि कोई फ्रैक्शन लेट करिए, तो फ्रैक्शन आप x/y लेंगे, क्योंकि xy में तभी तो बनेगा। तो लेट द फ्रैक्शन x/y, so according to question अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करिए, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये जो है वो ऐसा करने के बाद ये एक कम हो रहा है, तो आप इसे =1 लिखिए। अब यहीं पे बच्चों को होगा कंफ्यूजन कि कोई फ्रैक्शन आपने लिया x/y समझ में आ रहा है, उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है। लेकिन आपने =1 क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे तो बोला हुआ कि उस फ्रैक्शन से जो है रिड्यूस करिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करिए, कितना? 1। ऐसा इक्वेशन बनाइए। तो मैंने कहा अगर आपको जो है x+1 और y-1 में एक रिड्यूस करना हो तो आपके हिसाब से यही करना चाहिए था, हाँ, और =0 करके इक्वेशन बना देना चाहिए था। तो एक बात बताइए, इस तरह से लिखना या फिर इसे -1 को उधर लिख देना में कोई फ़र्क है क्या? ये आप जो है इधर ले आके करेंगे तो रिड्यूस होगा, उधर लिखेंगे तो =1 में होगा, कोई बात नहीं है। ये दोनों बातें जो है एकदम सेम है, तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। इस तरह से x+1/y-1 =1 ही लिखा जाएगा आपका इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब ये इधर आके रिड्यूस ही होगा, बस वो उधर है तो आपका पॉजिटिव है। अब इनसे अगर इक्वेशन बनाए तो ये आपका बन जाएगा x+1 y-1। फिर इसको जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा x - y, यानी ये वाला y इधर आके आपका सॉरी x+y है ना, सॉरी ये देखिए गलती हो गया ना, ये x+1 है। ठीक है, तो अब ये y इधर आके आपका x - y बनेगा, और ये आपका 1 तो है ही, और ये -1 इधर आके आपका +1 है, और ये -1 भी +1 बन जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा =0। इस तरह से ये इक्वेशन 1 बनेगा। उसके बाद
हम लोग जो है आगे यहाँ तक के वर्ड प्रॉब्लम से पहला इक्वेशन बनाए, उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो इट बिकम 1/2, यानी वही फ्रैक्शन 1/2 कब इक्वल होगा, यानी 1/2 के इक्वल कब होगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी उसके अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन जो है 1/2 के इक्वल होगा। तो यानी आप जो है x/y के डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 अगर ऐड करते हैं तो वो जो है 1/2 के इक्वल होगा। ओके, ये वाला इसी से सिंप्लीफाई करके दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये y+1 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये 2 इधर भेज दें इधर, तो आपका ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x बन जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, y+1 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई होगा तो y+1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इधर बुलाएं तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया और ये जो है आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर वेरिएबल सेम होने की बात करें तो यहाँ देखिए -y और ये -y, इसका मतलब इसका y जो है वो सेम है। तो y अगर सेम है तो हम लोग जो है वो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो y आपका रिमूव हो जाएगा। मैंने कहा था एक वेरिएबल देखा करिए एकदम जस्ट लाइक सेम है कि नहीं, सेम कोफिशिएंट के साथ 1y 2y विद साइन इन बी अगर सेम है तो वो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे से देखें तो अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना हो तो फ्रॉम 2 - 1 बाई एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेशन मेथड से 2 - 1 अगर कर दिया जाए तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, उसमें से अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यानी ये +2 उधर भेज दें क्योंकि ये पूरा एक ही तरह से सॉल्व हो, तो यहाँ से क्या होगा, ये जैसे ही माइनस करेंगे ना तो ये देखिए नीचे वाला प्लस में तो माइनस और ये माइनस में तो प्लस, और यहाँ भी ये भी प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, 2x में से x जाएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 और 2 दोनों मिलाकर के क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये x की वैल्यू 3 जो है आप कहीं भी रख लीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने x की वैल्यू जो है मान लीजिए यहाँ पे रख लिया, कहीं भी आप यहाँ चाहे कहीं भी रखेंगे, चलिए यहाँ रख लेते हैं, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे जो है ये 2 वाले में 3 रख लिया आपने तो ये 3 × 2 होगा और माइनस y इज इक्वल टू 1 होगा। 3 × 2 = 6 है, 6 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y को उधर भेजेंगे तो ये प्लस y होगा, 6 - 1 हो जाएगा इधर, यानी y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5, यानी x इज इक्वल टू 3 था तो y इज इक्वल टू 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ से जो है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा हम लोगों को आंसर। और ये क्या है, यानी आपका 3 यहाँ से फ्रैक्शन था ना, 3/5 वो फ्रैक्शन था जिसमें देखिए अगर 3 में 1 जोड़े तो आपका 4 आएगा और 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो 4 आएगा, 4/4 देखिए 1 ही आएगा, यानी ये वो फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो ये आपका 1 आएगा। तो इस तरह से जो है हमें ये फ्रैक्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ रख के चेक भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड के सेकंड को आप वीडियो पॉज करके चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर सेकंड और थर्ड दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहले हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं और पहले वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप वर्ड प्रॉब्लम देख के कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएंगे, बस आप कंसंट्रेट होके देखिए। कहा है इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी है, यानी थ्राइस का मतलब 3 गुनी, ये थ्राइस लिखा हुआ है, एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले तो इससे हम लोग यहाँ पे 2 लोग हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा सेकेंड वाले के सॉल्यूशन में 2 लोग हैं, नूरी एंड कौन है, सोनू, नूरी एंड सोनू।
ठीक है, 2 लोग हैं। तो अभी इसके सॉल्यूशन में मैं जो है लेट नूरी एज, नूरी की उम्र जो है वो मैं x ईयर मान लेता हूं, एंड सोनू एज 5 ईयर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ATQ लिखते हैं, क्योंकि अभी आपकी वीडियो में टाइम पास नहीं करना है, बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, 5 साल पहले, यानी जो इनकी नूरी की x ईयर एज है उसमें 5 साल पहले, और सोनू की भी। तो एक बात करिए, जब भी किसी चीज़ के 5 साल पहले की बात करें किसी की उम्र की, तो जो भी एज दोनों लोग की है उसमें से 5 सब्सट्रैक्ट होगा। है, ये सोनू की y ईयर है। ठीक है, तो अब x ईयर नूरी का है, तो x में से 5 क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, बिफोर 5 ईयर, पाँच साल पहले जो है दोनों की एज में से सब्सट्रैक्ट होगा। क्योंकि एक बात बताइए, मान लीजिए अगर आपकी एज जो है जो भी है और आपके पापा की एज, तो उसी जब आपकी जो एज है उससे 5 साल पहले की बात करें तो दोनों लोग के एज के पीछे होंगे ना, कोई एक का तो होगा नहीं कि एक लोग की एज रुक जाएगी। तो यहाँ x माइनस 5 होगा, और जो है नूरी का जो है वो x माइनस 5 होगा 5 साल पहले, और सोनू का हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, फिर उनमें बोला क्या है कि 5 साल पहले जो है ना नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहीं पे समझना है कि जो 5 साल पहले इन दोनों की एज है वो उसमें नूरी की जो एज है ना वो 3 गुना हो जा रही है। 5 साल पहले दोनों की एज में रिलेशन ये है कि नूरी की एज सोनू की एज की कितना हो जा रही है, 3 गुना। अब यही आपको मैटर समझना है कि यहाँ 3 गुना कुछ लोग क्या करेंगे, इस नूरी का कर देंगे, पर यही गड़बड़ हो जाएगा। जब भी आप करेंगे तो नूरी अगर 3 गुना हो रही है सोनू की, तो आप इधर 3 गुना करेंगे सोनू के साइड, क्योंकि नूरी जो है सोनू के ऊपर जो है वेरिएबल में डिपेंड होती है। इस बात को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए x बराबर जो है आपका, देखिए 10 लिखा हुआ है। अब आपसे कहूँ कि मैं कि ये यक्स जो है वो आपका 5 रुपये, मतलब ये यक्स बराबर 10 लिखा है ना, इस यक्स को आप 5 बढ़ा दीजिए। तो अगर आप 5 बढ़ाएंगे तो आपके हिसाब से आप 5 यहाँ बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि x बढ़ाना है 5, तो इधर ही जोड़ देंगे। लेकिन ये 5 कम हो गया इससे, कैसे देखिएगा ध्यान से, जब आप इधर 5 जोड़ दिए हैं तो ये अगर फाइनली सॉल्व किया जाए तो x है का रियल में 5 उधर जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपका 5 बन चुका है। यानी यहाँ पे x 10 था, यहाँ 5 जोड़ा आपने लेकिन कम हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब भी अगर इसके 5 बढ़ाने की बात की जाए तो इस x को इस साइड नहीं इस साइड जोड़ना पड़ेगा, दूसरे साइड। तो देखिए 10 + 5 यानी 15 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो है आपको जब भी x को यानी किसी भी वेरिएबल के चीज को बढ़ाना हो तो उसके दूसरे साइड पर वो डिपेंड होता है, इसलिए दूसरे साइड जो भी करना है आपको करना है। लगेगा कि इस साइड की बात हो रही है पर करना उसी साइड है। इसीलिए यहाँ पे जो नूरी और सोनू की बात है, नूरी जो है 3 गुना है तो आपको करना यहाँ सोनू के में मल्टीप्लाई पड़ेगा। और यहाँ जब इसे फाइनली आप सॉल्व करके थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से आपका बनेगा x - 5 = 3y - 15। ठीक है, और ये जो है आपका x और ये 3y इधर आएगा तो x - 3y हो जाएगा, -5 और ये -15 इधर आके +15 = 0 हो जाएगा। -5 और +15 आपका बन जाएगा +10, यानी x - 3y + 10 = 0। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है इस वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर बोला है 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, लेटर का मतलब बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी अब देखिए फिर जो है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, तो अब नूरी जो है वो यक्स थी और यक्स ईयर एज की थी और सोनू जो है वाई ईयर एज का। तो 10 साल बाद जो है x + 10 हो जाएगा, y + 10 होगा, दोनों की एज बढ़ेगी। लेकिन उसने क्या बोला कि नूरी जो है, ये यक्स वाला नूरी है, नूरी जो है वो 10 साल बाद सोनू के एज की 2 गुना हो जाती है। वाई सोनू था तो 2 गुना होने का मतलब फिर आप 2 गुना इधर करेंगे। ठीक है,
ना कि इधर करेंगे। अगर इधर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से जो है जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपका बनेगा, देखिए x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिर फाइनली सॉल्व करके यहाँ से अगर देखें तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 2y और ये आपका प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इस तरह से जो है ये इक्वेशन फॉर्म होंगे आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम से आपने इक्वेशन बना लिया है, अब आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना है वेरिएबल कौन सा सेम है। देखिए एक्स सेम है दोनों में, एकदम जस्ट लाइक सेम है, कोई इनमें कोफिशिएंट डिफरेंस नहीं है। तो आप जो है वो बाई एलिमिनेशन मेथड से कोई भी इक्वेशन बाई एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 जो भी करना है आपको 2 माइनस 1 कर दीजिए। तो जब 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और इसमें 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये कट जाएगा आपका माइनस 2y और प्लस 3y दोनों मिला करके आपका बनेंगे y और यहाँ आपका माइनस 10 और माइनस 10 दोनों मिला के बन जाएंगे माइनस 20, क्योंकि देखिए ये साइन चेंज होके आपका माइनस बन चुका है। तो सही किया हमने ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हाँ। तो उसके बाद इज इक्वल टू 0 कर देंगे और y बराबर जो आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा, ठीक है। और ये y बराबर 20 आप कहीं भी रख लीजिए, मान लीजिए यहीं पर रख लेते हैं तो इसी इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा x और यहाँ पे y 20 रखने का मतलब 20 इंटू 2 40 हो जाएगा यहाँ पे और ये आपका माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 40 या माइनस 10 दोनों मिला के x बराबर कितना दे देंगे 50 दे देंगे 50, ठीक है। और यानी x बराबर 50 और y बराबर 10। अब हमने माना था कितना x नूरी को, यानी नूरी जो है कितना, नूरी जो है नूरी 50 साल की थी और ये क्या है सोनू जो है सोनू 20 साल का था, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ रख के भी चेक सकते हैं। देखिए 50 में से अगर 5 घटाएंगे तो आपका आएगा, मैं दिखा बस रहा हूँ 45, ठीक है। और आपका यहाँ पे 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 गुणे 3 देखिए 45 आएगा, दोनों बराबर हो गए ना। तो इस तरह से जो है आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। और इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 के 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना करके। तो आप फिर इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। जगह की कमी होने के कारण यहीं पे थर्ड वाला भी लगा दे, तो इसको जो है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हैं। तो ये हो गया छोटा यहाँ है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक। और ये जो बचे हुए हैं इनको भी एडजस्ट कर दिया जाए, तो ये हो गए छोटा सा यहाँ, ठीक है। तो आप जो है इसे नोट कर लिए होंगे और ये हो गया सेकंड वाले का सॉल्यूशन। अब हम लोग जो है वो थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्या कर रहा है देखिएगा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाला देखिए बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का सम जो है ना वो 9 है। तो 2 डिजिट का नंबर का जो है हमें पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर तो हमें पता नहीं है। फिर कह रहे हैं आल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। यानी क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा
कि 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का सम 9 है और उस 2 डिजिट वाले नंबर का अगर डिजिट रिवर्स कर दिया जाए तो एक पहले था और रिवर्स करने के बाद उनमें क्या रिलेशन है कि जो पहलका वाला है वो दूसरका वाले से 9 टाइम जो है, ठीक है, 9 टाइम पहलका वाला है और जो दूसरका रिवर्स होके हुआ वो ट्वाइस है, उसका दोगुना करके वो आपस में इक्वल है। ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है आपके ऊपर से चला गया हो पर आपको अभी फील हो जाएगा। आप जो है ध्यान से पहले देखिए हम एक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इन 9, यानी 2 डिजिट का नंबर। तो पहले लेट करें, लेट द 2 डिजिट नंबर पहले तो डिजिट लेट करें ना, तो लेट द 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट लेट करें x एंड y। हमने 2 डिजिट मान लीजिए लेट किया x और y। डिजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 लिखा है तो ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर हो गया ये। तो हमने जो है वो एक डिजिट x माना और एक y एंड 2 डिजिट नंबर x एंड y, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगा। ए टी क्यू का मतलब आप समझिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी 2 डिजिट हमने माना और उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 9 है। यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये तो एक इक्वेशन आसानी से बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि ये जो आपका 2 डिजिट दिया हुआ है, इससे 2 डिजिट का नंबर, अब देखिए जो भी हो रहा है ये जनरल फॉर्म में हो रहा है। अब 2 डिजिट का नंबर x और y से कोई प्रॉपर तो बना लेंगे नहीं, आपकी 20 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। आपको बता रहा हूँ क्लास 8 में मैं पढ़ा देता हूँ बच्चों को, और क्लास 8 में एक है कि जनरली, देखिएगा अभी समझा के पूरा बनाऊंगा। जनरली 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता कि 10x प्लस y 2 डिजिट का नंबर है। मैंने कहा x और y के जगह जो है आप 1 से लेकर के 9 तक के कोई भी नंबर रखेंगे ना तो ये 2 ही डिजिट का फॉर्म करेगा, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म में जो है वो 2 डिजिट का नंबर कहा जाता है। कैसे, आप x के जगह अगर 1 रखिए, देखिए 10 होगा, 10 और 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 रख लीजिए तो यहाँ देखिए 10 और 9 आपका 19 हो गया। अब कहेंगे नहीं मैं कोई और नंबर रख के चेक करूंगा, मैंने कहा कुछ और भी कर लीजिए भाई साहब। यहाँ आप जो है x के जगह 9 रखिए तो 9 10 90 हो जाएगा, y के जगह 9 रख लीजिए तो 99 हो गया, देख लीजिए सबसे बड़ा बन गया। तो आप जो है ना x और y की जगह कोई भी नंबर रखेंगे तो वो आपका 10x प्लस y ही बनेगा, अरे मतलब 2 डिजिट का नंबर ही बनेगा, ठीक है। और उसने फिर क्वेश्चन में बोला है, देखिए 2 डिजिट का नंबर तो हमने मान लिया 10x प्लस y, एंड अगर इसका रिवर्स कर दें डिजिट को, रिवर्सिंग द डिजिट, इसका डिजिट अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये बनेगा 10y प्लस x। क्या बनेगा, 10y प्लस x, ठीक है। तो इनका डिजिट रिवर्स करने पे 10y प्लस x बनेगा, लेकिन उनमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा। आल्सो द 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज, यानी जो 2 डिजिट का नंबर था उसका 9 टाइम अगर कर दिया जाए तो 9 टाइम का मतलब इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10x प्लस y हो जाएगा। वो 9 टाइम ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी जो रिवर्स करके मिला है ना उसका ट्वाइस कर दीजिए, यानी 10y प्लस x, यही रिवर्स करके मिला है ना। रिवर्स का मतलब उल्टा, देखिए इसका मैंने जो है वो ये वाला डिजिट यहाँ कर दिया वंस के प्लेस पे, और यहाँ पे ये सॉरी वंस के प्लेस पे ये y है तो इसको चेंज कर दिया और टेंस वाला ऐसे कर दिया, तो आपस में एक्सचेंज कर दिया, रिवर्स हो गया। तो आप जो अब आप कहेंगे कि 10y प्लस x कर देता, तब मैं कहा आप कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ पे रिवर्स करके आपको यही मानना होता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये बोला है क्वेश्चन में कि जो आपको नंबर आपने 2 डिजिट का माना है उसका 9 टाइम और वो उसकी रिवर्स के 2 गुने के बराबर है, तो ये हमने कर लिया, तो ये बन जाएगा आपका 90x प्लस 9y, ठीक है। और ये आप करेंगे तो ये जो है आपका 20y आप प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इनका अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए 90x में से 2x अगर आपका जाएगा तो 88x बचेगा, और ये जो है 9y अगर आपका 20y इधर आएगा
तो ये हो जाएगा -11y इज इक्वल टू 0। ये देखिए पूरे में अगर 11 का डिवाइड कर दिया जाए तो ये बनेगा आपका 8x और ये बनेगा आपका 11 11 8 जाए 88 होता है, और यहाँ आपका y आ जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है इक्वेशन 1 और 2 फॉर्म हो जाएंगे, फिर इनको हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ये 10x प्लस वाई यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्लेस है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जो है बचा हुआ सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन बना है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बना हुआ है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई, सही है सब ना? हाँ ठीक है, कभी कभी भाई हमसे भी कैलकुलेशन में हो सकता है गलतियाँ। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक सेम करना है। मैंने कहा ये y सेम दिख रहा है पर साइन सेम नहीं दिख रहा, तो अगर आप चाहें तो साइन सेम करने के लिए -1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। तो ये आपका बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये पहले वाले में से यानी इस इक्वेशन में से अगर नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ देखिए माइनस आएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे और यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो ये देखिए -x और -8x आपका बनेगा -9x। ठीक है, 9 में से 0 गया आपका 9 हो गया। 9 का डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू जो है -1 आ जाएगा, और ये x की वैल्यू जो -1 आई है अगर वो यहाँ रख दिया जाए तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पहले वाले में देखिए -1 अगर इधर रखें तो आपका उधर जाके +1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। यानी x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 10 है। अच्छा, इसको थोड़ा रख के देखते हैं। x की वैल्यू मतलब ये 2 डिजिट जो है यही है, तो अब अगर मैं रख दूँ यहाँ तो ये देखिए आपका y की वैल्यू अगर 10 रखूँ तो ये 100 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 रख दूँ तो ये 99 बनेगा। और 99 का अगर रिवर्स करेंगे डिजिट तो कोई फ़र्क तो होगा ही नहीं। ठीक है, बट यहाँ रख के देखते हैं आपका कि यहाँ पे जो है आपका इसका 9 टाइम मतलब अगर ये 10x रखा जाए, सॉरी x की वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो आपका -10 हो जाएगा, y की वैल्यू 10, तो -10 और +10 आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम 0। और यहाँ जो है आपका y की वैल्यू 100 और यहाँ पे -1, तो 100, ये गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं? देखिए 10x की जगह -1 रखे तो -10 होगा, अब y की वैल्यू 10, तो ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो 10y लिखा हुआ है, तो 10 इंटू 10 100 होगा, x की वैल्यू -1, तो 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। 99 2 जा, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में। ये देखिए माइनस का पूरे मल्टीप्लाई करने पे -9 हुआ, तो यहाँ भी आपका -9 होगा, और ये -9 जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आपका +1 आएगा। समझ रहे हैं? तो यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 10 जो है आपका, ठीक है, तब तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1 आई है तो यहाँ रखेंगे तो y की जो वैल्यू है वो 8, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, हाँ y की वैल्यू भी चेंज होगी ना, 8 हो जाएगी। ये होगा फाइनल आंसर, सॉरी मिस्टेक हो रहा था। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 होगी। दोनों में देखिए अब सही है, अब चाहे तो रख के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी रख के देखिए आपका 2 डिजिट का नंबर क्या था, आप जो है ये 99 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपका 8 10 जा 80 और 80 और 181 था, तो आपस में एक्सचेंज जो भी है। ठीक है, तो ये आपका आएगा। इस तरह से हमारा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th और 5th 2 क्वेश्चन है, और इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं इनके ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4th और 5th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना दूंगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आप इसे वर्ड प्रॉब्लम को आपको मेन समझना है, बाकी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन इतना सॉल्व कर चुके हैं कि आप तो ऐसे भी कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो 4th वाला है, लिखा मीना वेंट टू
देखिए मीना जी हैं कोई, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रा ₹2000, यानी मीना जो है वो गई है बैंक में और उसने 2000 रुपये वहां से निकाला है। उस 2000 में क्या बता रही है कि सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये के नोट और 100 रुपये की नोट ओनली, यानी कैशियर उनको जो है ना 50 रुपये और 100 रुपये की नोट दे रहा है। अब जब दो चीजें दिख जाए तुरंत उसी को एक्स वाई मानना है। यहाँ पर 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट दिख रही है तो आपको इसी को एक्स वाई मान लेना है। तो आप क्या करेंगे, लेट 50 रुपये नोट एक्स पीस एंड 100 रुपये नोट वाई पीस। ठीक है, पीस हमने माना, एक्स पीस और वाई पीस, क्योंकि पीस ही हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, उसको कुल 25 नोट मिली है गिन करके, गिनती में 25 तो मिली है। तो एक्स पीस और वाई पीस, यानी 50 रुपये वाली नोट को हम लोग एक्स पीस मान लिए और वाई रुपये वाली नोट को हम लोग 100 रुपये वाली नोट को वाई पीस मान लिए। तो दोनों का सम जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 25 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि गिनती में 25 तो कुल नोट ही आया। तो आपका एक इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में कहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 रिसीव, यानी 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितना वो रिसीव किए। तो एक बात ये तो समझ में आ गया होगा कि कुल 25 ठो नोट उसको मिला है। तो एक्स और वाई जो है हमने पीस माना है कि एक्स पीस ऑफ नोट 50 रुपये वाली है और वाई पीस ऑफ नोट जो है आपका 100 रुपये वाला है। तो एक्स और वाई दोनों का सम जो है वो 25 के बराबर होगा, क्योंकि कुल 25 पीस नोट उसके पास थी। उसके बाद दोनों को अगर पैसे में देखा जाए कुल जो है तो 2000 रुपया है। तो अब इसका 50 रुपए का एक्स पीस, मैं कहूं अगर आपके पास 50 रुपए की 5 पीस नोट है तो आपके पास कितना है, 250 रुपये। कैसे आया, दोनों का मल्टीप्लाई करके। वैसे ही 50 रुपए की एक्स पीस नोट है तो आपका पैसे में कैसे बदलेगा, 50x हो जाएगा। और अगर 100 रुपए की वाई नोट है तो आपका 100y होगा। और वो कुल कितने के बराबर है, 2000 रुपये, क्योंकि 2000 तो उतारी थी। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलिमिनेशन ना मन करे तो आपका सब्स्टिट्यूशन से भी कर लीजिएगा, पर आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो 50 रुपये की उतनी ही नोट होगी जितना एक्स की वैल्यू आएगी और 100 रुपये की उतनी नोट होगी जितना वाई की वैल्यू आएगी। इस तरह से ये आप क्वेश्चन जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लगा लिए थे क्या अपने से, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैनल से और बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं और हमारा समझाया आपको समझ में भी आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने के तरीके से पहले इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता देता हूं, उसके बाद जो है आप खुद ही कर लेंगे, मैं जानता हूं। देखिए ध्यान से, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी जो है बुक देने वाली है। अब आप कहेंगे ये लेंडिंग लाइब्रेरी क्यों बोला है, क्यों कोई और भी लाइब्रेरी है? भाई साहब आजकल पढ़ने वाली लाइब्रेरी बहुत फेमस हो गई, समझ रहे हैं? तो इसीलिए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, यानी कोई जो है बुक देने वाली लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कुछ है, ये फिक्स चार्ज का है, फिक्स चार्ज। और फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन तक का कुछ फिक्स चार्ज है। उसके बाद एडिशनल चार्ज क्या है कि हर एडिशनल चार्ज ये है कि ईच डे का जो है वो, जैसे शुरुआत के 3 दिन का कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर डे का कुछ अलग चार्ज है, वो हमें पता नहीं है, हमें वो पता नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं पता हो उसको क्या, एक्स और वाई दो चीज़ों को मानते हैं। तो पहले तो हम लोग मान लेंगे, उसके बाद जो है आगे सॉल्व करेंगे, या फिर आगे भी पढ़ लेते हैं कि सरिता पेड 27 रुपया, सरिता जो है 27 रुपया दी हैं और 7 दिन के लिए, क दिन के लिए 7 दिन के लिए। और एक सूसी है, देखिए यहाँ पे लिखा है सूसी पेड जो है 21 रुपये फॉर द बुक सी केप्ट 5 डेज के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज और जो पर डे वाला चार्ज है। तो पहले हमें फिक्स चार्ज पता नहीं है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज x रुपये हमने मान लिया, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज पर डे यानी हर दिन का y रुपये हमने मान लिया। क्या माना, y रुपये, ठीक है। ये एडिशनल चार्ज है, ठीक। अब x रुपये और y रुपये, हमने x रुपये 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसने 3 दिन का कहा है,
तो अब हुआ ये है कि यहाँ पे जो है, ये क्या नाम है इनका, सरिता जी, सरिता जी जो है, सरिता जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 7 दिन का 27 रुपया दिए हैं। कितने दिन का? 7 दिन का। तो अगर मैं ऐसे जोड़ूं कि 7 डेज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 3 + 4 डे लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। तो 3 दिन का चार्ज कितना है? 3 दिन का चार्ज है वो है x रुपया, तो x हो जाएगा। 4 दिन का चार्ज बचा, अब 4 दिन, तो पर डे का चार्ज y रुपया है, तो आपका 4 दिन का कितना होगा? 4y रुपया होगा। यानी 3 दिन का चार्ज x रुपये, 4 दिन का 4y होगा, क्योंकि एक एक दिन का y रुपये के हिसाब से 4y हो जाएगा। तो x + 4y या टोटल 7 दिन का चार्ज कितना दे रही है वो? 27 रुपया। तो ये 7 दिन के बराबर x + 4y = 27 आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सूसी जी जो है, सूसी का क्या कर रही हैं? सूसी जी कह रही है ना कि वो जो है वो 21 रुपया देती हैं, कितना दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो अब आप बताइए कि 5 दिन को आप जो है 5 को आप 3 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप कहेंगे ये आप सोच कैसे रहे हैं, हम तो लिख तो 4 + 1 भी सकते हैं। हमने कहा 3 को आप अलग करिए, क्योंकि 3 को आप x मान रहे हैं, 3 को आप x मान रहे हैं। तो उस वाले में भी 7 में भी आप देखे होंगे कि हमने 3 + 4 या 4 + 3 लिखा हुआ था, 3 + 4 लिखा था कि 3 को आप x मानिएगा, बाकी जो है वो y के रूप में पर डे के हिसाब से यहाँ से पता चल जाएगा। तो 5 दिन का उदी है, तो 5 दिन में 3 दिन का आप अलग कर दीजिए, 2 दिन का अलग। तो 5 दिन में मैं बताऊं, अगर 5 दिन का वो कितना पैसा दिए? 21 रुपया। 5 दिन का 21 रुपया दिए, और 5 दिन को XY के रूप में अगर अरेंज करना है तो आपका x रुपया तो आपका जो है वो 3 दिन का हो जाएगा। अब बचा 2 दिन ना, तो 2 दिन का आपका 2y रुपया होगा, क्योंकि y रुपया पर डे का देना है। तो 2 दिन जो है, क्योंकि 3 दिन के बाद से क्वेश्चन में, तो ये x + 2y = 21 हो जाएगा। ये जो है इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इनको कर लीजिएगा सॉल्व, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, और ये 27 में से 21 जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ y = इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यानी 3 रुपया जो है वो पर डे का चार्ज था। आइए 3 रुपया अगर रख देते हैं कहीं भी, तो आपका यहाँ अगर रख लेते हैं तो ये 3 × 4 = 12, यानी x + 12 = 27, यानी x की वैल्यू आपका आ जाएगी यहाँ से सब्सट्रैक्ट होके 15 रुपया। ठीक है, देखिए ये उधर जाके 15 ही बनेगा ना, 27 - 12, तो 7 में से 2 गया 5, और 2 में 15 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 15 रुपया बन जाएगा वो कब का? फिक्स चार्ज, और आपका 3 रुपया बनेगा पर डे का चार्ज। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 15 रुपया और y की वैल्यू आएगी 3 रुपया। ये ईच डे का चार्ज है, ईच डे चार्ज, और ये जो है 3 डे चार्ज है, 3 डे फिक्स चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी हुई कंप्लीट। अब इस वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई जम के करें, और अपना डाउट और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अच्छी आपकी और तैयारी अभी कराने वाला हूँ, अभी तो NCERT करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में। ये देखिए माइनस का पूरे मल्टीप्लाई करने पे -9 हुआ, तो यहाँ भी आपका -9 होगा, और ये -9 जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आपका +1 आएगा। समझ रहे हैं? तो यानी x = 1 और y = 10 जो है आपका। ठीक है, तब तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1 आई है तो यहाँ रखेंगे, तो y की जो वैल्यू है वो 8, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है,
हाँ y की वैल्यू भी चेंज होगी ना, 8 हो जाएगी, ये होगा फाइनल आंसर। सॉरी मिस्टेक हो रहा था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 होगी। दोनों में देखिए अब सही है, अब चाहे तो रख के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी रख के देखिए आपका 2 डिजिट का नंबर क्या था, आप जो है ये 99 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपका 8 10 जा 80 और 80 और 181 था, तो आपस में एक्सचेंज जो भी है, ठीक है। तो ये आपका आएगा। इस तरह से हमारा जो है वो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ और फिफ्थ, दो क्वेश्चन है और इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं इनके ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ और फिफ्थ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दूंगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और आप इसे वर्ड प्रॉब्लम को आपको मेन समझना है, बाकी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन इतना सॉल्व कर चुके हैं कि आप तो ऐसे भी कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो फोर्थ वाला है, लिखा मीना वेंट टू देखिए मीना जी हैं कोई, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रा रुपये 2000 रुपये, यानी मीना जो है वो गई है बैंक में और उसने 2000 रुपये वहां से निकाला है। उस 2000 में क्या बता रही है कि सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये के नोट और 100 रुपये की नोट ओनली, यानी कैशियर उनको जो है ना 50 रुपये और 100 रुपये की नोट दे रहा है। अब जब दो चीजें दिख जाए तुरंत उसी को एक्स वाई मानना है। यहाँ पर 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट दिख रही है तो आपको इसी को एक्स वाई मान लेना है। तो आप क्या करेंगे, लेट 50 रुपये नोट यक्स पीस एंड 100 रुपये नोट वाई पीस, ठीक है। पीस हमने माना, एक्स पीस और वाई पीस, क्योंकि पीस ही हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, उसको कुल 25 नोट मिली है गिन करके, गिनती में 25 तो मिली है। तो एक्स पीस और वाई पीस, यानी 50 रुपये वाली नोट को हम लोग एक्स पीस मान लिए और वाई रुपये वाली नोट को हम लोग 100 रुपये वाली नोट को वाई पीस मान लिए। तो दोनों का सम जो है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 25 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि गिनती में 25 तो कुल नोट आया है, तो आपका एक इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में कहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 रिसीव, यानी 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितना वो रिसीव किए। तो एक बात ये तो समझ में आ गया होगा कि कुल 25 नोट उसको मिला है, तो एक्स और वाई जो है हमने पीस माना है कि एक्स पीस ऑफ नोट 50 रुपये वाली है और वाई पीस ऑफ नोट जो है आपका 100 रुपये वाला है। तो एक्स और वाई दोनों का सम जो है वो 25 के बराबर होगा, क्योंकि कुल 25 पीस नोट उसके पास थी। उसके बाद दोनों को अगर पैसे में देखा जाए कुल जो है तो 2000 रुपया है। तो अब इसका 50 रुपए का एक्स पीस, मैं कहूं अगर आपके पास 50 रुपए की 5 पीस नोट है तो आपके पास कितना है 250 रुपये। कैसे आया? दोनों का मल्टीप्लाई करके। वैसे ही 50 रुपए की एक्स पीस नोट है तो आपका पैसे में कैसे बदलेगा, 50x हो जाएगा। और अगर 100 रुपए की वाई नोट है तो आपका 100y होगा, और वो कुल कितने के बराबर है 2000 रुपये, क्योंकि 2000 तो उतारी थी। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया, और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एलिमिनेशन ना मन करे तो आपका सब्स्टिट्यूशन से भी कर लीजिएगा, पर आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो 50 रुपये की उतने ही नोट होगी जितना x की वैल्यू आएगी, और 100 रुपये की उतनी नोट होगी जितना y की वैल्यू आएगी। इस तरह से ये आप क्वेश्चन जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लगा लिए थे क्या अपने से, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैनल से और बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, और हमारा समझाया आपको समझ में भी आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने के तरीके से पहले इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता देता हूं, उसके बाद जो है आप खुद ही कर लेंगे, मैं जानता हूं। देखिए ध्यान से, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी जो है बुक देने वाली है। अब आप कहेंगे ये लेंडिंग लाइब्रेरी क्यों बोला है, क्यों कोई और भी लाइब्रेरी है? भाई साहब आजकल पढ़ने वाली लाइब्रेरी बहुत फेमस हो गई, समझ रहे हैं, तो इसीलिए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, यानी कोई जो है बुक देने वाली लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कुछ है, ये फिक्स चार्ज का है, फिक्स चार्ज। और फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी पहले 3 दिन तक का कुछ फिक्स चार्ज है। उसके बाद एडिशनल चार्ज क्या है कि हर एडिशनल चार्ज ये है कि ईच डे का जो है वो, जैसे शुरुआत के 3 दिन का कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर डे का कुछ अलग चार्ज है, वो हमें पता नहीं है, हमें वो पता नहीं है।
तो जो चीज़ें नहीं पता हो उसको क्या यक्स और वाई दो चीज़ों को मानते हैं। तो पहले तो हम लोग मान लेंगे, उसके बाद जो है आगे सॉल्व करेंगे, या फिर आगे भी पढ़ लेते हैं कि सरिता पेड 27 रुपया, सरिता जो है 27 रुपया दी हैं और 7 दिन के लिए, क दिन के लिए 7 दिन के लिए। और एक सूसी है, देखिए यहाँ पे लिखा है सूसी पेड जो है 21 रुपये फॉर द बुक सी केप्ट 5 डेज के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज और जो पर डे वाला चार्ज है। तो पहले हमें फिक्स चार्ज पता नहीं है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज x रुपए हमने मान लिया, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज पर डे यानी हर दिन का y रुपए हमने मान लिया। क्या माना? y रुपए, ठीक है, ये एडिशनल चार्ज है, ठीक। अब x रुपए और y रुपए, हमने x रुपए 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसने 3 दिन का कहा है। तो अब हुआ ये है कि यहाँ पे जो है, ये क्या नाम है इनका, सरिता जी, सरिता जी जो है, सरिता जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 7 दिन का 27 रुपया दी हैं। कितने दिन का? 7 दिन का। तो अगर मैं ऐसे जोड़ूं कि 7 डेज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 3 + 4 डे लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। तो 3 दिन का चार्ज कितना है? 3 दिन का चार्ज है वो है x रुपया, तो x हो जाएगा। 4 दिन का चार्ज बचा, अब 4 दिन, तो पर डे का चार्ज y रुपया है, तो आपका 4 दिन का कितना होगा? 4y रुपया होगा। यानी 3 दिन का चार्ज x रुपये, 4 दिन का 4y होगा, क्योंकि एक एक दिन का y रुपये के हिसाब से 4y हो जाएगा। तो x + 4y या टोटल 7 दिन का चार्ज कितना दे रही है वो? 27 रुपया। तो ये 7 दिन के बराबर x + 4y = 27 आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सूसी जी जो है, सूसी का क्या कर रही हैं? सूसी जी कह रही है ना कि वो जो है वो 21 रुपया देती हैं, कितना दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो अब आप बताइए कि 5 दिन को आप जो है 5 को आप 3 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप कहेंगे ये आप सोच कैसे रहे हैं, हम तो लिख तो 4 + 1 भी सकते हैं। हमने कहा 3 को आप अलग करिए, क्योंकि 3 को आप x मान रहे हैं, 3 को आप x मान रहे हैं। तो उस वाले में भी 7 में भी आप देखे होंगे कि हमने 3 + 4 या 4 + 3 लिखा हुआ था, 3 + 4 लिखा था कि 3 को आप x मानिएगा, बाकी जो है वो y के रूप में पर डे के हिसाब से यहाँ से पता चल जाएगा। तो 5 दिन का उदी है, तो 5 दिन में 3 दिन का आप अलग कर दीजिए, 2 दिन का अलग। तो 5 दिन में मैं बताऊं, अगर 5 दिन का वो कितना पैसा दिए? 21 रुपया। 5 दिन का 21 रुपया दिए और 5 दिन को XY के रूप में अगर अरेंज करना है तो आपका x रुपया तो आपका जो है वो 3 दिन का हो जाएगा। अब बचा 2 दिन ना, तो 2 दिन का आपका 2y रुपया होगा, क्योंकि y रुपया पर डे का देना है। तो 2 दिन जो है, क्योंकि 3 दिन के बाद से क्वेश्चन में, तो ये x + 2y = 21 हो जाएगा। ये जो है इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। इनको कर लीजिएगा सॉल्व, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे ये कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा, और ये 27 में से 21 जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ y = इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यानी 3 रुपया जो है वो पर डे का चार्ज था। आइए 3 रुपया अगर रख देते हैं कहीं भी, तो आपका यहाँ अगर रख लेते हैं तो ये 3 × 4 = 12, यानी x + 12 = 27, यानी x की वैल्यू आपका आ जाएगी यहाँ से सब्सट्रैक्ट होके 15 रुपया। ठीक है, देखिए ये उधर जाके 15 ही बनेगा ना, 27 - 12, तो 7 में से 2 गया 5 और 2 में 15 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 15 रुपया बन जाएगा वो कब का? फिक्स चार्ज, और आपका 3 रुपया बनेगा पर डे का चार्ज। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी 15 रुपया और y की वैल्यू आएगी 3 रुपया। ये ईच डे का चार्ज है, ईच डे चार्ज, और ये जो है 3 डे चार्ज है, 3 डे फिक्स चार्ज। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हुई कंप्लीट। अब इस वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई जम के करें और अपना डाउट और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अच्छी आपकी और तैयारी अभी कराने वाला हूँ, अभी तो एनसीईआरटी करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।